गुड इवनिंग। एक टॉपिक रह गया था जो मैंने सोचा आज उसको भी डिस्कस कर ही डाले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो भी। अब जो लोग कांग्रेस को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि कांग्रेस ने 5 गारंटीज़ अनाउंस करी थी कर्नाटका चुनाव से पहले, मतलब उस चुनाव के दौरान। तो जब कांग्रेस जीत गई तो कुछ टाइम उन्होंने लिया उसकी इंफॉर्मेशन और नाम वगैरह कलेक्ट करने के लिए, डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने फाइनली कैबिनेट में 5 गारंटी अपनी लागू कर दी। अब उसकी डेट्स अलग अलग हैं, क्योंकि वो डेटा किस हिसाब से मिलेगा और इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहली जो गारंटी उन्होंने लागू कर दी वो चल रही ऑलरेडी, जिसमें कि विमेन के लिए फ्री बस पास है और इंटरस्टेट बसेस पे नहीं अप्लाई करता, बट सारी गवर्नमेंट बसेस के लिए करता है। दूसरा था जो उन्होंने 10 किलो चावल देने की योजना लागू करी। अब इसी में सब खेल हो रहा है। उसमें 1 जुलाई में होना था और इनकी कोई फॉल्ट भी नहीं है। इन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कर्नाटका गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी कि भाई हमें इतना लाख टन जो है वो चावल चाहिए, और वो लोग मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे। और ऑब्वियसली ऑन पेमेंट तो इनके रेट्स थोड़े सब्सिडाइज होते हैं, क्योंकि इनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मान गए। तो फिर 2 दिन बाद उनका लेटर एक और आ गया कि भाई हम इसको जो है अब हमने एक सर्कुलर नया निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, और उसमें ये है कि स्टेट्स को नहीं सेल कर सकते, प्राइवेट पार्टीज़ को कर सकते हैं। अब बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ यू पुट 2 and 2 टुगेदर, तो इसमें सेंट्रल उसका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और सीधा सीधा कहा जाए प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। ये इसमें कहा गया होगा कि भाई ये जो है आप इनको मत दीजिए। तो कहने का मतलब ये, देखिए, एक तरफ तो ये तो एक तरीके से ना टोटली मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हो गया भाई। कर्नाटका में कुछ जनता ऐसी भी है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, और किया हो या ना किया हो, है तो कर्नाटका मतलब हिंदुस्तान का हिस्सा ही ना। और तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो ऐसी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को शोभा देती हैं? बताइए। मैं इसको सिर्फ इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जिनको आपने प्राइम मिनिस्टर चुना हुआ है, उनकी पूरी सही गलत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़नी चाहिए, है ना। सही चीज़ें तो मीडिया बताते रहता है आपको, वो जो गलत चीज़ें हैं वो कोई नहीं बताता। तो ये जो है, फिर अब उन्होंने उसके बाद अब उनको लागू करनी है अपनी स्कीम 1 जुलाई से। तो अब हुआ क्या है कि उनको बाज़ार से या प्राइवेट ऑपरेटर से ख़रीदना पड़ेगा। अब बताइए, वो महंगा पड़ेगा। तो आप किस मतलब लोगों को ऑब्वियसली स्कीम तो उनको अपनी पूरी करनी है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं? आप स्टेट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मतलब दो तरफ से नुकसान करा रहे हैं। एक तो आप लोगों का नुकसान करा रहे हैं जिनको वाकई में फ्री चावल की ज़रूरत है। आपको पता है ना कि जो सबसे गरीब तबका होता है उसी को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वही इस स्कीम को अवेल करेंगे। तो एक तो मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इन लोग को वंचित कर दिया। वंचित तो खैर नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट अपना चाहे लॉस भी बेयर कर ले, वो अपना वादा तो निभाएगी। बट आपने उनको टारगेट करते हुए ये ऐसा किया। सेकंड, आपने ये किया कि भाई वो जो आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, फूड कॉरपोरेशन के पास इतना है, और उसमें से ये मतलब मुश्किल से 1% भी नहीं काउंट करता है। वो सड़ जाएगा गोदाम में पड़े, मगर उनको इधर देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनको रिव्यू करना चाहिए, और इस टाइप की हरकतें ना, ये जो बिल्कुल निचले तबके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज देखिए, यू आर बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एंटायर कंट्री। अगर आप ऐसे करोगे कि एक कांग्रेस रूल गवर्नमेंट को, इसके पहले भी ये लोग कई चीज़ें कर चुके हैं, मगर वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कर्नाटका को लेके नहीं, हिमाचल प्रदेश को लेके किया है, और भी 1-2 जगह को जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको
इसी तरीके से मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो तो हम लोग किसी और वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूँगा, बट ये बिल्कुल नहायत गलत चीज़ है, नहायत ही मतलब गलत कदम है, और इसको इनको वापस लेना चाहिए। एंड दे शुड नॉट, मतलब इनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए एफसीआई को कि अपना नॉर्मल जैसे स्टेट्स को भी इसको बेचें। जय हिंद, जय भारत।